हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से आप सभी के बीच में। लेकिन आज जो मेरे साथ दोनों बैठे हुए हैं बहुत खास है। उन्हीं से पूछूंगा और पूछते हैं कि क्या तीर मार के हैं। तीर मार के मतलब क्या कुछ खास करके आए भाई। हम इसी तरह से लेके आते हैं कुछ न कुछ नया। और उनके साथ उनके अलावा और कौन कौन थे उनके साथी, एक एक करके आता हूँ मैं। पहले आता हूँ लड़के के पास, यानी कि बॉय। व्हाई ऑलवेज गर्ल्स फर्स्ट? दिस टाइम इट्स बॉयज फर्स्ट। सो पहले अपना नाम बताओ और अपनी क्लास बताओ आप। मेरा नाम अंकित है और मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कक्षा 12वीं में आदर्श विद्यालय में। जी सर। ओके। और अब लड़की की बारी, यानी कि गर्ल की बारी। मेरा नाम शीतल है और मैं NIPVD मॉडल स्कूल में क्लास 12th की स्टूडेंट ओके, आपकी आवाज से भी लगता है कि आप बहुत शीतल हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं शायद, है ना? हूँ। चलो, है। अभी हाल ही में आप लोग कुछ खास करके आए हैं, तो पहले शीतल के पास चलते हैं। शीतल, आप कहाँ गए थे अभी? सर हम NFB गए थे, हाँ। नेशनल फाउंडेशन। नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ना? अच्छा, क्या था वहां पर, क्या खास था? सर वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स थे, रीडिंग, राइटिंग, म्यूजिक और डिबेट के लिए सीनियर जूनियर कैटेगरीज। अच्छा, अलग अलग कैटेगरीज थी। यस सर, तो आपके 12th साथ के लिए जूनियर हाँ और हाँ उससे ऊपर के लिए सीनियर। ओके, आपके साथ कौन कौन गए थे यहाँ से, आदर्श विद्यालय से, और कौन सर थे? हमारे साथ बचे गए थे मैं और मेरी क्लास की स्टूडेंट नेहा, अच्छा। विवेक, और एक विवेक गया था 9th क्लास से और एक नेहा गई थी 11th क्लास से। ओके, कुछ प्राइजेस भी आए? यस सर। जैसे? सर एक मेरा फर्स्ट आया था जूनियर राइटिंग में और नेहा का जूनियर रीडिंग में फर्स्ट। दोनों फर्स्ट? क्या बात है, आपको भी बधाई और नेहा को भी बधाई। और साथ ही बाकी जितने लोग गए थे पार्टिसिपेंट्स, उन सबको बहुत बहुत बधाई। तो जब भी हम बाहर जाते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं वापस आता हूँ अंकित के पास। अंकित, Yes. आप कहाँ गए थे? मैं गया था AICB। और आपके साथ और कौन कौन थे? मेरे साथ थे हमारे वार्डन सर। ये AICB है क्या, पहले तो ये बताओ। AICB एक संस्थान है, प्राइवेट हाँ। संस्थान, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। फॉर द ब्लाइंड कहाँ पर है? काम करती है, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली में है। ओके, अब बताइए हाँ। कि वहाँ क्या था और आपके साथ कौन कौन थे? सबसे पहले तो हमारे साथ हमारे वार्डन सर हैं, गोपीचंद सर हैं, हाँ। और स्कूल से प्रतिमा मैम थी, हाँ। और बच्चों में मैं अकेला लड़का था। अच्छा। और 3 गर्ल्स थी, सोनाली थी, हाँ। संस्कृति थी, और कक्षा 5वीं की गौरी थी। अच्छा। और वहां पे कॉम्पिटिशन्स थे, हिंदी राइटिंग के और रीडिंग के कॉम्पिटिशन्स थे, तो उन्हें अटेंड करने हम गए थे यहाँ से। अच्छा, तो कोई प्राइजेस भी है? हमारे प्राइजेज आए, हमारे यहाँ से 3 प्राइजेज आए। हम 4 लोग गए थे, एक प्राइज नहीं ला पाए और 3 प्राइजेस आए उनमें से। अच्छा, तो आपका भी प्राइज था कोई? मेरा भी प्राइज था। क्या? हिंदी किसमें? रीडिंग की थी मैंने, और उसमें मेरा दूसरा स्थान रहा। अच्छा, आप टोटली ब्लाइंड है ना? Yes, ये मैं sir. बोल सकता हूँ ना, टोटली ब्लाइंड? Yes, sir. ओके, शीतल आप भी टोटली ब्लाइंड है? Yes, sir. ओके, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो आप B1 कैटेगरी में आते हैं। दोनों लोग B1 कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप लोग गए थे, आपके साथ में टीचर्स भी होते हैं मेरे ख्याल से, शुभम सर और प्रतिमा। शुभम सर और मालती मैम। मालती मैम थी और प्रतिमा मैम भी थी ना? Yes, sir. ओके, जब आप लोग बाहर जाते हैं और स्कूल में साथ में रहते हैं, जैसे कि शीतल ने बताया कि नेहा उनकी क्लासमेट है, यहाँ स्कूल में रहते हैं और बाहर जाते हैं, क्या अंतर महसूस होता है आपको यहाँ और बाहर जाने में? एक तो बाहर जाके हमें अच्छा सा लगता है, हाँ। और जो साथ जाते हैं बाहर जाके उनके साथ सब अच्छे से व्यवहार करते हैं। स्कूल में तो पढ़ाते हैं, हाँ। गलती होने पे डांटते भी हैं, पर बाहर बहुत हंसी मजाक भी चलता है और बातें भी चलती हैं, और ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो शायद स्कूल में आपस नहीं में हो नहीं पाता कर है ना, शायद उतना टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल। शीतल, आप क्या महसूस करती हैं? सर एक तो बाहर जाते तो जो भी हमारी टीम होती है सर, हाँ। सबको साथ लेके चलते हैं जहाँ पे भी। पर स्कूल में ऐसा नहीं होता, मतलब अपने दोस्त, अपने क्लासमेट्स के साथ ही मेनली सब लोग रहते हैं। हाँ। और सर बाहर जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ थोड़े मतलब हमारे लिए ऐसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कुछ बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं, और सर नए नए लोगों से मिलते हैं तो नया एक्सपीरियंस, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, क्योंकि जो दूसरे स्कूल से भी आते हैं, दूसरे Yes, sir. संस्थानों से वहाँ आते पे हैं। कैसा है और हमारा स्कूल कितना ज्यादा फैसिलिटी देता है हमें, और हाँ। वहाँ पे ये सब। और तो- ब्लाइंड का तो ये फायदा है सर कि पुराने लोग मिल जाते हैं जो Yes, हमारे sir, साथ ही पुराने पढ़े दोस्तों रहे, से भी हाँ, बहुत हाँ। मिलते हैं। तो मतलब यहीं से पढ़ के जो गए हुए, वो Yes, मिल sir. जाते हैं। एक तरह से यहाँ के अलुमनाई। तो जब हम पुराने लोगों से मिलते हैं, जैसे इस स्कूल से गए हैं जो लोग, उनसे जब मिलते हैं तो हमें पीछे की बातें भी पता चलती है ना? Yes, sir. तब आपको क्या लगता है कि हम लोग मतलब एक अच्छे संस्थान में हैं, अच्छी जगह पर हैं, ऐसा महसूस होता है? Yes, sir. हम बहुत अच्छे संस्थान में हैं फिलहाल। अच्छा, ऐसा महसूस होता है? Yes, sir. क्योंकि आप जब हम कहीं पर भी जाते हैं, खासकर जब अलुमनाई मिलते हैं, तो उनसे हमें ये पता चलता है पीछे के बारे में, है ना? शीतल के पास आऊंगा मैं। शीतल, आपकी क्लासमेट जैसे नेहा, आपने कहा कि नेहा भी गई थी आपकी क्लासमेट, तो जो स्कूल में एक क्लास में रहते हैं आप लोग, अलग तरह की बातें होती हैं, वही चीज जब वही नेहा आपको बाहर मिलती है, यानी कि आपकी क्लासमेट बाहर मिलती है, तब किस तरह से वहाँ कैसा लगता है? सर
अच्छा एक्सपीरियंस होता है। क्लास में तो हम क्लास की तरह जैसे सभी रहते हैं, बाहर मस्ती वस्ती करते हैं और बाकी अपनी सब चीजें शेयर करते हैं, घर और बाकी सब चीजें। ज्यादा तो सर अंतर नहीं आता क्योंकि हम लोग हॉस्टल में साथ साथ रहते हैं। Okay. तो बातें बातें वहाँ भी करते हैं और बाहर भी। तो क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग हॉस्टल में भी एक साथ Yes, रहते हैं। अगर हॉस्टल की बात करें तो अंकित, जिस तरह से आप लोग हॉस्टल में सब लोग हम एक साथ रहते हैं, Yes. हाँ रख दो, लाके रख दो, सब एक साथ रहते हैं। और वही जब हम बाहर टूर में जाते हैं तो उसके बाद में दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। Yes. मुझे ऐसा लगता है, है ना? तो आपको मतलब बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड और वो भी B1 कैटेगरी के हैं, आपको क्या लगता है जब, क्योंकि एक संस्थान के अंदर या स्कूल के अंदर हर चीज आपके ओरिएंटेशन में होती है, जी सर। है ना? लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो सब कुछ अलग होता है, सब कुछ अलग होता है ना वहाँ पे। Yes, sir. तो उस टाइम में कैसा, किस तरह से आप महसूस करते हैं? शुरुआत में कैसा लगता है? हाँ, शुरुआत में थोड़ी देर लगता है कि कोई साथ होना चाहिए, लेकिन जब जैसे बाहर रहने को मिल जाता है हॉस्टल, तो थोड़ी देर बाद आदत लग जाती है और कहीं आना जाना हो थोड़ा बहुत तो वो हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती है। हाँ हाँ हाँ, रख दो रख दो। और शीतल, जब जैसे बाहर जाते हैं, खासकर गर्ल्स को ये बोला जाता है, ऐसा वैसे मैं नहीं मानता ये सब, लेकिन खासकर गर्ल्स को बोला जाता है कि उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सो एंड सो, है ना? तो आपको क्या लगता है बीइंग VI और वो भी टोटली ब्लाइंड, आप जब बाहर निकलते हो सोसाइटी में या फिर किसी बाहर जगह जाते हो, आपको कैसा लगता है शीतल उस टाइम में? सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि हमें ट्रैवल कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर पाए, क्योंकि सर हम जितना ज्यादा बाहर जाते हैं उतना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस होता है कि चीजें कैसी होती है। बिल्कुल। और हमारी अगर हम उन चीजों, नई चीजें मेनली ज्यादा सीखने को मिलती है पहली बात तो। और सर इंस्टीट्यूट में सारे रास्ते सब चीजें हमें पता होती है, लेकिन बाहर नहीं होती। बिल्कुल। तो हमें Explore करते हैं उस चीज को, है ना? एक्सप्लोर कर पाते हैं। और अगर हम फिर अकेले ट्रैवल करते हैं तो हाँ, ज्यादा हाँ। सेफ भी फील होगा हमें, क्योंकि हमको आदत हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपको चीजों का पता नहीं लग पाता है, Yes. है ना? अंकित, जैसे लड़कों को बोला जाता है कि लड़के तो कुछ भी कर लेते हैं, है ना? ऐसा अक्सर कहा जाता है। Yes. क्योंकि हम इंडिया से हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स भी करते हैं। आप दोनों मेरे ऐसा कुछ सामने हैं नहीं इस वक्त, है ना? और दोनों लोग पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं। Yes. तो अंकित के पास आ रहा हूँ मैं कि अंकित, आप जब यहाँ रहते हैं जी सर। गर्ल्स के साथ में, यानी कि अपने क्लासमेट्स के साथ रहते हैं, और जब बाहर जाते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल में कुछ अंतर नजर आता है आपको? मेरा जो नजरिया है, हाँ हाँ, पहली बात तो जो लोग कहते हैं, मैं इनकी बातों में विश्वास नहीं रखता कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं और हम तो यहाँ भी लड़कियों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहते हैं, हंसते खेलते हैं, और बाहर जाके तो और ज्यादा हंसी मजाक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी अलग थलग नहीं रहते। बिल्कुल, देखा है मैंने, यहाँ भी आप लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं Yes. सबसे, और पिटते भी हैं कई बार, है पिटते ना? भी हैं, पीटते भी हैं। अच्छा, पीटते भी हैं, सॉरी मैं पीटते कहना भूल गया। Yes, sir. हाँ, और शीतल, आपके पास आ रहा हूँ। शीतल, लोग कहते हैं कि जिंदगी जिस तरह से संसार एक किताब है, और किताब में तो मैं मानता हूँ कि नोटबुक है ना, एक कोरी कोरी किताब है, जब तक हम गए नहीं जहाँ पे, तो उसमें तो जितना स्याही चलाएंगे उतना कुछ न कुछ उकेर पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे। या आप जैसे ब्लाइंड है तो स्टाइलस से, है ना, डॉट्स के साथ में, है ना, ब्रेल में। लेकिन जब वही चीज अगर जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं, तो जितना एक्सप्लोर करेंगे हम, जितना बाहर जाएंगे, जितना लोगों से ज्यादा मिलेंगे, एक कन्फाइंड जगह से छोड़ के, आपको क्या लगता है उससे ज्यादा सीख मिलेगी या सिर्फ लिटरेचर मिलने से ही काम हो जाएगा? सर मेरे मानने से सर बुक्स में लिमिटेड होता है। सर कोई अगर एक बुक है तो उसमें लिमिटेड कंटेंट होगा, लेकिन अगर हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं सर अनलिमिटेड चीज होती है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है और जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा सीखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई भी बुक है, सर वैसे बुक्स भी अलग अलग, नॉलेज दोनों में बहुत है, लेकिन सर अगर हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी चीजें। हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि हर चीज होता है। अंकित, Yes. आप क्योंकि लिखते भी हैं और उसके बाद में मैंने देखा है आप आवाजों के भी बड़े माहिर हैं, है ना? Yes. तो कई बार मंचों पे भी आप रहते हैं, तो कैसे, मतलब इतना कुछ, और पढ़ाई भी कर, 12th में है ना? Yes. दोनों लोग 12th में हैं, तो कैसे इतना मैनेज कर पाते हैं? एक तरफ आवाजों की दुनिया और दूसरी तरफ आप मंच पे खुद लिखते भी हैं। मेरा तो मानना है कि जो भी चीज करने का मौका मिले तो करना चाहिए, आनंद आता है और एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए और बाकी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए। इसलिए मैं कविताएं बोलते रहता हूँ, कहानियां बोलना, पढ़ना, और खेलते भी रहते हैं हम लोग, फुटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल। हर काम करना चाहिए मेरा। और आप तो मुझे लगता है यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। YouTube चैनल आपका भी है। चैनल का नाम बता दो। मेरे चैनल का नाम है अंकित यादव वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो भैया, जितने लोग मुझे सुनते हैं या मुझे देखते हैं, देख लो। अंकित, क्या बताया आपने? अंकित यादव वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अंकित यादव वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो देखिए इनकी कलाकारी उसमें किस तरह से ये करते हैं। शीतल, आप अब 12th में हैं, इसके बाद आप पास आउट हो जाएंगे 12th,
क्या लाइफ में क्या प्लान है आपका? सर मेरा पढ़ाई तो सर करनी है, उसके साथ अगर सर मैं स्पोर्ट्स कर पाऊँ तो हाँ, मैं हाँ। वही करना चाहूंगी। ओके, इस बार भी अगर एनुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो आपने काफी अच्छा किया है एनुअल स्पोर्ट्स में, है ना? तो अंकित, यस सर। आप भी 12th में हैं और अभी पास आउट हो जाएंगे, है ना? और अभी बोर्ड के बाद में आप जाएंगे। क्या क्या प्लान है, कैसे देख रहे हैं आप आगे? मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छी जगह पढ़ाई हो और स्पोर्ट्स करते रहेंगे अपनी फिटनेस के लिए, और नहीं तो आगे लेवल पे भी बढ़ा पाए तो बढ़ाएंगे, और अच्छी पढ़ाई करके कुछ अलग करना चाहूंगा मैं, जो आज तक ब्लाइंड में हुआ नहीं है। क्या मैं ऐसा बात है। सोचता हूँ अक्सर कि कुछ तो अलग करूँ, कुछ नया जो आज explore। तक किसी ने नहीं किया है ब्लाइंड में। ओके, चलिए आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। और मैं इतना जरूर कहूंगा, दोनों के साथ अभी हम रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं, जो कि हम अक्सर खेलते हैं अपने मेहमानों के साथ, और लेकिन दोनों के साथ अलग अलग होगा। हाँ, तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? अच्छा, अंकित पहले जी। खेलना चाहेगा। चलो भाई, बॉयज फर्स्ट है ना, यहाँ बॉयज फर्स्ट चल रहा है। अब तो लड़की ने भी बोल दिया, अब वो यानी कि प्रथा शीतल ने भी बदल बोल दिया, है ना? तो चलिए अंकित, तैयार है आप? यस सर। अंकित, Yes. स्कूल टाइम में और स्कूल टाइम के बाद, यस सर। वो आंसर दीजिए आप। अंकित, स्कूल टाइम में और स्कूल टाइम के बाद कैसा है? स्कूल टाइम में पढ़ाई में ध्यान, और स्कूल के बाद एंटरटेनमेंट। क्या बात है। खाने में क्या अच्छा लगता है? मैं 2 आइटम बता रहा हूँ, आपकी चॉइस क्या होगी, जी सर। है ना? हलवा पूरी या आलू पूरी? आलू पूरी। आलू पूरी, वाह, मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। Yes. अंकित, एक 3 घंटे की सिनेमा और 3 घंटे नेचुरल जगह पे घूमना? नेचुरल जगह पे घूमना, फिल्में पसंद नहीं है मुझे। क्या बात है। वैसे भी आप तो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद है। Yes. चलिए अंकित, फिलहाल आपसे इतना ही, और आपको बहुत बहुत बधाई अभी Thank you, sir. जो आप प्राइज लेकर आए हैं, और आगे भी आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you. आप बने रहें। अब शीतल के पास आ रहा हूँ। शीतल, यस सर। शीतल, 2 दिन की छुट्टी है ना, 2 दिन की छुट्टी। शीतल, हॉस्टल में आराम या फिर कहीं घूमने? कहीं घूमने। क्या बात है। शीतल, अगर खाने में बोला जाए तो शीतल को क्या पसंद है, वेज नॉन वेज? वेज। वेज पसंद है, Non-veg। नॉन वेज खाती नहीं है ना? और अगर मैं पापड़ की बात करूं तो कौन से पापड़ पसंद है? फिंगर पापड़ यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, या बड़े वाले पापड़ रोटी टाइप के? दोनों ही पसंद है, चुनो। अच्छा, आप हापुड़ से हो शायद, है ना? Yes, sir. इसीलिए पापड़ पसंद है आपको। तो शीतल, चलिए अंतिम प्रश्न आपसे कि शीतल को अगर सिर्फ एक दिन दिया जाए शीतल को, और कहा जाए कि इसमें जो करना चाहो कर सकते हो, है ना, उस एक दिन में शीतल क्या 3 चीजें करना चाहेगी? एक तो खेलना, हाँ हाँ और क्या करूंगी, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हाँ। और फैमिली के साथ टाइम बिताना। फैमिली के साथ टाइम मिलना, मतलब आप आपने पूरा घर से लेके घूम के दोस्तों से लेके मैदान तक आ गए। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप दोनों को, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स जितने हैं 12th में, वो सारे इसी तरह से, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।